नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू टेफ टॉक्स। दिस इज़ आदि अचिंत। हमारे अमेरिकन भाई कन्फ्यूज़्ड हैं। पता नहीं सुबह किस तरफ से उठते हैं, उस तरफ से फिर जवाब देते हैं। कल पता नहीं टप्पू अंकल सॉरी कहाँ थे? वो इंग्लैंड में थे, लंदनिस्तान में थे। बट टप्पू अंकल के स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से एक बड़ा इम्पोर्टेंट नोटिफ़िकेशन आया है। ये नोटिफ़िकेशन कहता है ईरान के बारे में। कहता है भैया ईरान के ऊपर अब टोटल सैंक्शंस लगने वाले हैं। ठीक है? दैट इज़ बेसिकली उसका जियोपॉलिटिकल इम्पैक्ट के ऊपर भी बात कर सकते हैं बिकॉज़ यू आर पुशिंग ईरान टू अ कॉर्नर एंड व्हेन एनीबॉडी इज़ पुश्ड टू अ कॉर्नर व्हाट डज़ ही डू? वी ऑल नो, ही फाइट्स बैक। तो एक तो वो है। दूसरा बोला जा रहा है कि भई चाबहार के साथ भी जो सिक्योरिटी एग्जेम्पशंस हमने दिए थे, 29 तारीख सितंबर को वो कैंसल किए जाते हैं। एक तरफ ये खबर है। दूसरी तरफ ये खबर है कि साहब भारत ने बोला है कि ऐसा है ट्रेड डील पे बात-शात तो बढ़िया है यार, लेकिन आप जब तक 25% नहीं हटाते तब तक कोई फ़ायदा नहीं है, रहने दो यार, बाकी बाद में देखेंगे। तो ये भी एक बड़ी खबर आ रही है। व्हाट इज़ एक्चुअली हैपनिंग? तो अभी हो क्या रहा है ना, टप्पू अंकल और मोदी जी के बीच में थोड़ा पीस एंड क्वाइट हो गया है, बट द गेम इज़ स्टिल ऑन। पीछे से जो एंटागोनिज़्म और जो अटैक्स और ये सब चीज़ें जो चल रही थी, वो अभी भी चालू है। व्हाट्स हैपनिंग हियर? लेट्स फाइंड आउट। नमस्कार प्रतीकेश भाई, वेलकम टू शो। नमस्कार आदि भाई। सो पहली चीज तो ये है कि देखिए, काटसा सैंक्शंस जब 2018-19 उस टाइम लगाया गया था, तो उस टाइम इंडिया का एक डी फैक्टो ट्रेड ऑफ था यूएस के साथ कि हम ये रशिया से वेपन सिस्टम्स लेना बंद नहीं करेंगे, तेल लेना बंद नहीं करेंगे, बट एज ए ट्रेड ऑफ कहीं ना कहीं जो दिखा, आई एम नॉट सेइंग कि देयर वाज एन एग्रीमेंट, बट जो दिखा कि अ, हमने ईरान से तेल लेना बंद कर दिया, क्योंकि सैंक्शंस दोनों के ऊपर ही था। यूएस का सैंक्शंस ईरान के ऊपर भी था, रशिया के ऊपर भी था। रशिया से हम लोगों ने लेना बंद नहीं किया, बट कहीं ना कहीं ईरान से बंद कर दिया। तेल की जो टोटल इंपोर्ट पूरा ही जीरो की तरफ हो गया। लेकिन जो एग्जामिशन जहां पे दिया गया था वो चबार के ऊपर था। चबार के ऊपर एग्जामिशन का काफी सारे कारण थे, क्योंकि चबार वॉज इंडियाज एक्सेस टू सेंट्रल एशिया। चबार इज इंपॉर्टेंट फॉर इंडियाज एक्सेस टू अफगानिस्तान एंड एक्सेस टू सेंट्रल एशिया मोर देन ईरान। ठीक है। अभी देखिए जो अब देखेंगे ना, टिपिकली ट्रम्प का जो फॉरेन पॉलिसी और बिजनेस ट्रेड पॉलिसी है, हमने देखा है कि वो बहुत प्रेशर डालता है कोई पर्टिकुलर देश के ऊपर। बहुत प्रेशर डालेगा, फिर उसके बाद ही प्रिज्यूम्स दैट दैट पर्टिकुलर कंट्री विल सकम, वो थोड़ा कमजोर हो जाएगा। फिर वो साइकोलॉजिकल गेम में वो पीछे पड़ जाएगा। ही विल एक्चुअली क्रम्बल, और फिर वो एक यूएस के लिए एक फेवरेबल ट्रेड डील लेके चला जाएगा। फिर उस टाइम उस देश का बहुत तारीफ वारीफ कर देगा। सो ये स्ट्रेटजी इंडिया के ऊपर उतना काम नहीं आया। काम किस लिए नहीं आया? क्योंकि वो 50% टैरिफ लगाने के बावजूद, हालांकि थोड़ा कुछ कुछ सेक्टर्स में कुछ इम्पैक्ट तो हुआ है, नो डाउट, लेकिन इंडिया का भी जो काउंटर स्ट्रेटजी था, जिस तरह से इंडियन इकोनॉमी इज टू बिग टू बी troubled by small issues in one or two sectors, उतना इम्पैक्ट आया नहीं। हाँ, इंडिया भी रियलाइज करता है कि ओवर ए पीरियड ऑफ 1 ईयर अगर देखा जाए, इट माइट इम्पैक्ट से 5% ऑफ इंडियाज एक्सपोर्ट्स, लेकिन उसको भी काउंटर करने के लिए 40 और देशों में डाइवर्सिफाई करने का बहुत काम एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स जितने हैं अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वो काम कर रहा है। सो एक तो फीलर्स आ रहा है दोनों तरफ से कि चलो ठीक है, लेट्स मेंड थिंग्स। तो उसमें और ट्रंप ने ये भी देखा कि जितना भी हम ट्रेड के ऊपर टैरिफ वैरिफ लगाए, यूएस यूएस इन्वेस्टमेंट ऑफ वॉल स्ट्रीट इन इंडिया भी कम नहीं होगा, क्योंकि उनका पूरा रेवेन्यू प्रोजेक्शंस एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट 1 डिकेड डिपेंड्स प्राइमरीली ऑन इंडिया, नॉट जस्ट इंडिया बट प्राइमरीली ऑन इंडिया। और वो एक मैन्युफैक्चरिंग बेस के हिसाब से आ भी रहा है। तो उनके देखिए ये जो फीलर्स आ रहा है, कहीं ना कहीं आई थिंक अमेरिका विल शो सम कंसेशन, गिव सम कंसेशन। वो टैरिफ वाला जो 25% पेनल्टी है, आप देखेंगे कहीं ना कहीं वो जा रहा है। पूरा नहीं जाएगा कि कहीं ना कहीं कुछ तो जाएगा। और अगर ऐसा हो कि मिनी ट्रेड डील हुआ और जाहिर है कि वो जो 3-4 सेंसिटिव सेक्टर्स है उसमें इंडिया उसको नहीं खोलेगा, तो इन सच अ सिनेरियो व्हाट हैपेंस, यूएस विल ऑलवेज सीक अ पाउंड ऑफ फ्लेश। बोलेगा भाई मुझे तो फिर कुछ देना पड़ेगा तुम्हें। तो क्या देना पड़ेगा? बेसिकली ये दो चीज होगा। यूएस का जो ट्रम्प का जो ऑब्जेक्टिव था कि यूएस कॉर्न, यूएस सोयाबीन इंडिया में बेचे, वो शायद नहीं होगा। इन रिटर्न टू दैट, इंडिया में
इंडिया में, दिस इज जस्ट एन एनालिसिस ऑन आवर पार्ट में, अभी आई कांट स्पेकुलेट कि एग्जैक्टली क्या होगा। इंडिया में इंक्रीज प्रोक्योरमेंट ऑफ ऑयल फ्रॉम अमेरिका, क्रूड ऑयल थोड़ा बढ़ाई जाएगा, दैट्स वन। सेकेंडली बोलेगा कि तो फिर चबार पोर्ट का जो कंसेशन है वो हम बंद कर रहे हैं। ना ये चबार पोर्ट वाला जो इशू है, apparently लगेगा दिस इज ओनली फॉर इंडिया। नो, इट्स नॉट जस्ट फॉर इंडिया ओनली, देयर इज अ लार्जर प्लॉट बिहाइंड इट। फर्स्ट इज, आपने थोड़ा सा, आपको लगा कि आपने धक्का दिया इंडिया को कि चलो तुम्हारा जो सैंक्शन कंसेशन था मैंने उसको हटा दिया। अब वो भी देखने लायक होगा कि ये कब तक दे विल बी एबल टू वेव ऑफ द कंसेशन, बिकॉज दैट कंसेशन दैट जो इन्होंने इंडिया को दिया था, दैट बेनिफिटेड मेनी अदर कंट्रीज एज वेल। सेकेंडली, इसका एक और भी कारण है, द बिगर रीजन फॉर दिस कैंसलेशन ऑफ वेवर is because INSTC, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर जो है, जो रशिया से इंडिया तक का रूट है वाया ईरान, दैट इज ऑलमोस्ट अ नाइटमेयर फॉर द वेस्टर्न ग्लोब और द ग्लोबल वेस्ट। ये नाइटमेयर है उनके लिए। तो प्राइमरीली INSTC को बंद करना, इसके लिए ये सैंक्शंस का जो वेवर था उसको हटाया जा रहा है। सेकेंड और रादर थर्ड, अपार्ट फ्रॉम द ट्रेड इशू एंड INSTC, थर्ड इज, अगर आप देखेंगे जिस तरह का ड्रोन, स्वॉर्म ड्रोन अटैक्स या लॉइटरिंग म्यूनिशंस लेके जो अटैक्स रशिया अभी कर रहा है इन यूक्रेन, और अभी रशिया वो ड्रोन्स मास प्रोड्यूस कर रहा है, मास प्रोड्यूस मतलब गीगा फैक्ट्रीज है, एंड दैट इज समथिंग दैट इंडिया मस्ट आल्सो एम्यूलेट। फ्यूचर ऑफ वॉरफेयर के लिए रशिया इज अ क्लासिक एग्जांपल। तो गीगा फैक्ट्रीज ऑफ नॉट फाइटर प्लेन्स बट ड्रोन्स हो रहा है। बट एनीवेज, तो ज्यादातर वो जो लॉइटरिंग म्यूनिशंस है जो काम कर रहा है, जो हैव बीन वेरी इफेक्टिव, दोज आर मोस्टली ऑफ इरानियन ओरिजिन विच आर नाउ गेटिंग लाइसेंस मैन्युफैक्चर्ड इन रशिया। तो ट्रम्प को लग रहा है कि ये प्रेशर ऑन ईरान इज नॉट जस्ट अ प्रेशर ऑन ईरान, बट बिकॉज इसको लग रहा है कि अगर मैं ये करूं तो इसका इंपैक्ट रशिया यूक्रेन लड़ाई में होगा। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे है कि यूएस जो भी करे, ये जितने सारे ड्रोन्स अभी रशिया यूज कर रहा है, ये लाइसेंस प्रोडक्शन हो रहा है, प्रोडक्शन तो रशिया में हो रहा है। नो हाउ भी बहुत रूडिमेंट्री होता है, लेकिन एक ऐसा रूडिमेंट्री चीज से इतना इफेक्टिव ड्रोन बनाया जा सकता है, ये बहुत जो टेक्नोलॉजिकली एडवांस कंट्रीज है वो समझते नहीं है। वंस दे रियलाइज इट कि यार ये बेसिक चीज से इतना कुछ हो रहा है, द रशियंस एज इट इज देयर इंटेलिजेंट, तो इसने पूरा एक पैसा दिया होगा रॉयल्टी वॉयल्टी ईरान को देके, फैक्ट्री वहां पे लगा लिया। तो ये जितने सारे फाइनेंशियल प्रेशर ईरान के ऊपर डाला जा रहा है, उससे इम्पैक्ट तो होगा नहीं, लेकिन दे थिंक इट विल इम्पैक्ट, दैट इज अनदर रीजन। और उसमें सैंक्शंस वेवर भी एक है, और भी कुछ कुछ और चीज ईरान के ऊपर शायद किया जा रहा है। फोर्थ रीजन एंड अ वेरी क्रिटिकल रीजन इज परहैप्स अ थॉट प्रोसेस इन यूएस कि ये जो भी कुछ महीने पहले जो भी किया गया था in terms of bombing the nuclear facilities of Iran, शायद ये उतना इफेक्टिव नहीं हुआ है, अभी उनको एहसास हो रहा है। तो उनका जितने सारे प्रेशर्स है ऑन ईरान इज बिकॉज इनको लग रहा है कहीं ना कहीं ईरान हैज रीस्टार्टेड द होल प्रोसेस, एंड इट वुड बी sooner than later they will be near that ending the process. एंड कर पाएगा अल्टीमेटली, बॉम्ब होगा कि नहीं होगा वो अलग चीज है, बट दे थिंक कि ये अब तो सिर्फ ये नहीं हो रहा है, नाउ यू हैव टू डू मोर। उनको पहले लगा था कि बॉम्बिंग कर दिया, ट्रम्प पहले अनाउंस तो कर देता है, बाकी हो ना हो अनाउंस तो कर देता हूँ, तो अनाउंस कर दिया था। बट मुझे लगता है कि दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रीजन। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज ये जो अरब लॉबी है, अरब वर्ल्ड है, दैट इज प्रीटी अनहैप्पी विद इजराइल, दैट इज प्रीटी अनहैप्पी विद यूएस आल्सो। नाउ ये एक टिपिकल यूएस फॉरेन पॉलिसी का अप्रोच हमेशा से रहा है कि सुन्नी अरब वर्ल्ड जब भी नाराज हो जाते हैं, इनको थोड़ा सा खुश करने के लिए वो थोड़ा ईरान के ऊपर टाइट देता है, बिकॉज ईरान इज अ जिसको कहते हैं ना कि काउंटर पावर सेंटर टू द अरब पावर सेंटर इन मिडिल ईस्ट। तो अरब वर्ल्ड को खुश करने के लिए ईरान के ऊपर कभी कभी और टाइट दिया जाता है। आई थिंक दैट्स अनदर,
चबार वॉज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ईरान, क्योंकि कम से कम वहीं से तो थोड़ा बहुत ट्रेड करता था वो, कहीं कम से कम वहां से भी चाइना के जितने सारे वो एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट में सिर्फ चबार नहीं, बट चबार वॉज ऑल्सो क्रिटिकल फॉर दैट। तो यू आर ऑल्सो ट्राइंग टू प्रेशराइज ईरान की वो जो तेल बेचता है चाइना को, जो जो एट अ वेरी कंसेशनल रेट बेचा जा रहा है, यू आर ट्राइंग टू पुट प्रेशर ऑन हिम। सो बेसिकली अगर आप लिंजे ग्राहम का स्टेटमेंट देखें कपल ऑफ डेज बैक, ही सेड कि सैंक्शंस ऑन ईरान ऑन रशिया नॉट वर्किंग, तो क्या करो, सैंक्शन दोज कंट्रीज जो रशिया के साथ ट्रेड कर रहा है। अब रशिया के साथ ट्रेड कौन करता है? इंडिया, चाइना, ईरान, फिर जो मेन है सेंट्रल एशिया के देश तो रशिया के साथ ट्रेड है, वो अलग चीज। सो देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स बिकॉज ऑफ विच ये सब किया जा रहा है, पर आपने जो कहा वो सही है। यू आर अननेसेसरीली पुशिंग ईरान टू मच टू अ कॉर्नर, उसका इम्पैक्ट बहुत गलत होगा। एंड उसका रिटेलिएशन अगर होगा तो फिर क्या होगा, रिटेलिएशन अगर होगा तो अमेरिका फिर अरब वर्ल्ड के पास आके बोलेगा देखो मैं आ रहा हूं ना तुम्हें बचाने, डोंट वरी। ये जो नाराजगी है अरब वर्ल्ड में वो थोड़ा कम हो जाएगा। ये दिस इज पार्ट ऑफ अ टिपिकल स्ट्रेटजी जो समझ में आता है सबको। You tighten the Iranians, with Iranians will retaliate, with the Arab world will be a little, you know, little jittery. फिर यूएस आके बोलेगा डोंट वरी आई एम देयर फॉर यू, तो ये जितने नाराजगी कतार बॉम्बिंग लेके है या गाजा लेके है थोड़ा सा डाउन हो जाएगा। दिस इज हाउ इट हैज ऑलवेज बीन प्लेड आउट, एंड इट हैज बीन प्लेड आउट सो मेनी टाइम्स कि आज हमारे जैसे ऑर्डिनरी लोगों के लिए भी इसको एनालाइज करना बहुत मुश्किल नहीं है। बैक टू यू। नहीं नहीं यार, बहुत मुश्किल है, क्या बात कर रहे हो? डोंट 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 थिंक लाइक दैट, इट्स वेरी you know one thing is there about Afghanistan, there's another angle. कल ट्रंप के मुंह से निकल गया वो, ठीक है, इट्स अबाउट बागराम। somewhere down the line I also feel this is to put some pressure on the Taliban, क्योंकि 2-3 दिन पहले Zalmay Khalilzad and all these guys and went and met Mutaqi in Afghanistan, और अमेरिका उसको ट्रैवल नहीं करने दे रहा और थोड़ा प्रेशर डाल रहा है इनके ऊपर। दे नॉट लेटिंग दीज पीपल ट्रैवल आउट, एंड यू नो इंडिया भी आने वाला था, उसे नहीं करने दिया। ही वाज सपोज्ड टू कम टू यूएई, ही डिडंट अलाउ हिम टू कम। मेरे हिसाब से दे आर जस्ट पुटिंग अ लिटिल प्रेशर ऑन तालिबान कि भाई तुम हमको अपना हमारा ये एयरबेस दे दो, उसके बाद ऑल इज वेल, हमको आप तुमको रिकॉग्नाइज कर देंगे एंड वी विल गो फॉरवर्ड। सो दिस इज आई थिंक वन टू डू विद ईरान आल्सो, बिकॉज इन द स्टेटमेंट इटसेल्फ यू रीड you know Afghanistan is mentioned there, right? And that's a big angle that I look at. आपने 100% सही कहा, क्योंकि अफगानिस्तान जो है वो लैंडलॉक कंट्री है, उनके साथ पाकिस्तान का रिश्ता अभी बहुत खराब है। वो तो पाकिस्तान को बाईपास करके उसका उनका जितना ट्रेड होता था, जितना थोड़ा बहुत, और जितना भी एड इनको पहुंचता था वो चबहार पोर्ट से ही जाता था। तो चबहार पोर्ट को के ऊपर सैंक्शंस लगा के यू आर पुटिंग प्रेशर ऑन अफगानिस्तान। अब थैंक गॉड ट्रंप ने ये नहीं कहा कि टैरिफ लगा देंगे तालिबान के ऊपर। तो पहले शायद सोचा था कि 500% टैरिफ ऑन तालिबान, नो ट्रेड विद तालिबान। फिर किसी ने बोला कि भाई ट्रेड ही नहीं करते हैं, सैंक्शंस है। तो फिर अच्छा सैंक्शंस है, तालिबान के वो सैंक्शंस है, हाँ हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक। फिर वो क्या किया जाए, तो फिर वो चबार वाला बोला। थैंक गॉड टैरिफ नहीं अनाउंस किया। एनीवेज, सो दिस इज वन, बट बागराम ये इनको ना देखो, तालिबान को कोई समझते नहीं है ये। तालिबान बेसिक एक्सपेक्टेशंस आर लाइफ आर वेरी लिमिटेड। उनको कोई मॉडर्न एक डेवलप्ड अफगानिस्तान नहीं बनाना है। तो बागराम उसको अगर लगता है कि ये सब करके उसको बागराम मिल जाएगा, मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा फार फेचेड है। बिकॉज तालिबान ऑल्सो नोज कि बागराम का फर्स्ट ऑब्जेक्टिव अगर चाइना है, तो उसका सेकंड ऑब्जेक्टिव क्या होगा? सेकंड ऑब्जेक्टिव अफगानिस्तान खुद होगा। तो मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी आसानी से बागराम तालिबान अफगान अमेरिका को दे देगा, बिकॉज इट विल बी ऑलमोस्ट लाइक अ डी फैक्टो सरेंडर। इट विल बी लुक्ड एट एज अ सरेंडर बाय तालिबान टू यूएस। वो अपने लोगों के सामने वो एक्सेप्ट नहीं करेगा।
एंड आई थिंक चबार के लेके आई थिंक द स्टोरी इज नॉट ओवर ऑन चबार. मुझे लगता है इंडिया की तरफ से भी ब्लाइंडली इसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा. So these are all pressure tactics for the trade negotiations, for Arab world, for Taliban, सब मिला के. But as it has been seen, कि problem with US is still the most powerful country in the world. इसमें कोई शक नहीं है. But इसकी जो arm twisting tactics होते हैं, वो उनका जो इम्पैक्ट अभी है, इसको कहते हैं डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. मतलब इसका इम्पैक्ट धीरे धीरे कम हो रहा है. द मोर दे ट्राई टू यूज द सेम ओल्ड टैक्टिक्स टू आर्म ट्विस्ट अदर कंट्रीज, द मोर द अदर कंट्रीज आर बिकमिंग मोर असर्टिव. उसको लग रहा है दूसरे देश क्रम्बल कर जाएगा, लेकिन क्रम्बल नहीं, दूसरा वो और असर्टिव हो रहा है. आप INSTC बंद कर दोगे ना, तो व्लादिवोस्तोक चेन्नई वाला रूट इंडिया रशिया और इस्तेमाल करेगा. आप रोक नहीं पाओगे. इफ यू थिंक चबार को बंद करके आप कुछ कर लोगे, आप ये वाला बंद कर दोगे तो इंडिया जो एड पहुंचाता है वो बंद थोड़ी करेगा. वो प्लेन से करेगा, एक्सपेंसिव होगा लेकिन प्लेन से करेगा. यार ये बच्चे हैं, जियो पॉलिटिक्स में इन लोगों को अभी तक अकल नहीं आई है. दे थिंक इंडिया इज ऑफ द 1960s. डरा देंगे, वो नहीं होगा. वही. So That is the main this is a point. developing story. This is a developing story. लेकिन I think somewhere somebody will tell Trump again कि चबार को पूरा बंद कर देंगे ना, तो it will be very counterproductive. Because as it is ईरान के पास खोने के लिए कुछ नहीं है. As it is तालिबान के पास खोने के लिए कुछ है ही नहीं. Now if they strike back, खास करके ईरान, और ईरान की जितनी हाइपरसोनिक कैपेबिलिटी है उसने वो दिखा दिया. सो मुझे लगता है कि जो सिचुएशन अभी मिडिल ईस्ट में है, इट इज ऑलमोस्ट लाइक डेस्टिन्ड टू गो फॉर अ बिग वॉर. कौन किसके साथ रहेगा बोलना मुश्किल है, बट आप देखेंगे देयर इज एन इरेशनल अप्रोच फ्रॉम ऑल साइड्स. इरेशनल है. देयर इज लॉट ऑफ इरेशनैलिटी इन लॉट ऑफ थिंग्स दैट इज हैपनिंग इन मिडिल ईस्ट. रैशनैलिज्म की कम है, क्योंकि उस हिसाब से अगर देखें ना, मैं क्यों बोल रहा हूँ इरेशनैलिटी है, और सब तरफ से है. अगर आप देखेंगे अप्रोच ऑफ चाइना एंड इंडिया, इनके भी प्रॉब्लम की कमी नहीं है. You will find somewhere there is some rationality in dealing with the issues. थोड़ा rationality है, problems है, but Middle East is going bizarre. It is like मेरा ऑब्जेक्टिव है कि मुझे अल्टीमेटली एक बिग वॉर करना है, और उसके लिए मैं जो जो चीज करने से लड़ाई की तरफ कागाज पे चले जाएंगे वो मैं करूंगा. Sadly, but this is going to happen. You can call it destined or whatever. So this is one step towards that direction. अब ईरान चुप बैठेगा नहीं. There will be reaction. उनको लग रहा है कि इस ये मैं करूंगा तो येमेन के पास कुछ पहुंचेगा नहीं. This is also another reason. उनको लग रहा है चबार को बंद करने से ईरान जो येमेन को सप्लाई करता है वो बंद हो जाएगा. Unlikely. Back to you. All right, thank you so much for that. Let's see what's going to happen. It's going to be very, very interesting. So good cop, bad cop routine and India's response. Thank you so much. And video को like करिए, subscribe करिए, and of course, if you can, do contribute towards the channel. Namaskar, Jai Hind, Jai Bharat.